नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 28 जनवरी 2025। दिन आज हो चुका है मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी में क्या कुछ माहौल है, कैसी ग्राहकी है, कैसा आज जो है आवकों का दौर रह सकता है। कल के मुकाबले आवकें जो है वो आज मंडी में कितनी पहुंची रह सकती हैं, कैसे भाव जो है वो फिलहाल आज चलते बनते नजर आ सकते हैं, और कल के मुकाबले ग्राहकी में क्या कुछ फर्क जो है वो रह सकता है। प्याज के बाजार फिलहाल क्या कह रहे हैं, जनवरी का एंड है, फरवरी आने वाली है, कहां से प्याज मंडियों में रहेगी और क्या कुछ जो है प्याज के भाव में फिलहाल उतार और चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल रही है या मिल सकती है, सारी चीजों पे बात करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह से हम आपको अच्छी जानकारियां देते रहें। चलिए आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ प्याज का भाव बन गया है, कैसा आज बाजार बन गया है, कैसी आज ग्राहकी है, कैसा आज माहौल है, पूरी रिपोर्ट आपको हम देते हैं। चलिए पहुंचे अपने सोनू भाई साहब के पास। भाई साहब जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार जी। गुड मॉर्निंग दीपक जी, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया दीपक जी। जी भाई साहब, आज अगर हम बात करें क्या कुछ माहौल प्याज के बाजार में चलता और बनता नजर आ रहा है? दीपक जी देखिए, महीने का एंड होने को है, 28 तारीख हो चुकी है जी। तो मान के चलिए अराइवल की बात करें तो अराइवल इतनी ज्यादा कोई खास नहीं है। जैसे कल ज्यादा हुई थी सोमवार के दिन में, तो आज मंडी के अंदर 42 गाड़ी जो फ्रेश आई हुई है, 37 गाड़ी मंडी में कल की खड़ी हुई है और 40 गाड़ी जो है ये फड़ों पे नीचे उतरा हुआ माल है। तो ये तो 30 गाड़ी जो नीचे फड़ों पे उतरा हुआ है, तो टोटल मिलाकर के सारा जो है 109 गाड़ी का माल जो फ्रेश और बैलेंस मिलाकर के है। और अगर खैरथल की बात करें तो जो जैसा हमारा अनुमान था कि इस हफ्ते में कम होगा, तो वो 1150 कट्टे के करीब या 1200 कट्टे के करीब जो आज खैरथल की टोटल अराइवल हुई है। और अगर आवक की बात करें कौन कौन से स्टेट से कितना कितना माल है, तो 10 गाड़ी हमारे राजस्थान की, कुचामन सीकर की, अजमेर की है, पूना से 3 गाड़ी है, नासिक और जलगांव की 17 गाड़ियां हैं, और राजकोट गोंडल से 4 गाड़ी है, 6 गाड़ी हमारी जो है एमपी की है, जो कि एमपी के पूरे इलाके से आती हैं। इसके बाद में गुजरात, महुआ, भावनगर, तलाजा, इधर से 37 गाड़ी की अराइवल है, और सागर की एमपी जो है उसमें से 2 गाड़ियां मंडी के अंदर आई हुई है। जी भाई साहब, आवकों में कल के लिहाज से अगर हम बात करें तो आज आवकों में क्या फर्क आ गया? अब दीपक जी देखिए, कल से जो है 10-12 गाड़ी का कम है। कल 55 गाड़ी की अराइवल थी, आज 42 गाड़ी की अराइवल है। तो कल के मुकाबले ताजी अराइवल कम है, लेकिन जो बैलेंस है वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ज्यादा है। उसकी वजह से माल जो है ऊपर नीचे भी चल रहा है, साहब समझिए जी। अच्छा भैया, बैलेंस जो फिलहाल बच रहा है जी, पिछले 6-7 दिनों में बैलेंस में क्या कुछ फर्क आया है? बैलेंस ज्यादा बच रहा है या जितना बचना चाहिए उतना बच रहा है या इतना नहीं बचना चाहिए? देखिए जिस हिसाब से माल बड़ा है तो उसके हिसाब से बैलेंस भी बढ़ता है, क्योंकि बिक्री जो है वो लिमिटेड है, इतनी खास नहीं है। जैसे साए खुले हुए हैं तो उसके बाद में थोड़ा बिक्री निकलनी चाहिए थी, लेकिन वो बिक्री के अंदर वो पावर नहीं आ पाई है। लेकिन ये है कि अगर माल बढ़ता है तो थोड़ा बैलेंस के अंदर ज्यादा बढ़ता है, और जैसे जैसे माल कम होता है तो बैलेंस भी कम होता है उसके अंदर। जी जी जी। तो अगर पिछले हफ्ते के मुकाबले बात करें बैलेंस की, तो बैलेंस 2-5 गाड़ी का जो है ऊपर नीचे हो रहा है अभी फिलहाल जी। और भैया फिलहाल जैसे अब जनवरी का ये आखिरी वो चल रहा है, दौर चल रहा है, पता नहीं चला कब जो है 1 तारीख आई और कब 31 तारीख आई। देखिए एक नया साल चढ़ा है और जाते जाते में आते हुए पता नहीं चला, और जाते हुए जैसे 28 तारीख होती है तो पूरा महीना समझिए तकरीबन निकल चुका है और एहसास नहीं हुआ, पता नहीं चला कि हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं। और ये ना एक अच्छा संकेत है जब समय बीते और पता ना चले। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो ऐसा होता है घड़ी घड़ी जो है इंसान गिनता रहे कब बीतेगा, बिल्कुल। और एक ऐसा हो कि समय बीत जाए पता भी ना चले। तो वही हिसाब इस साल नए साल में चढ़ा है कि ना नए साल का चढ़ते हुए पता चला और ना जाते हुए पता चल रहा है, पता चले। और हम कहते हैं कि ऐसा ही इतना अच्छा साल बीते। बिल्कुल बिल्कुल, सभी के लिए अच्छा रहे, खुशहाल रहे, और साल ऐसा निकले कि किसी को पता भी नहीं चल पाए कि हमारा साल कैसे निकल गया, और अच्छा निकले। बिल्कुल, सबके लिए अच्छा निकले जी। तो सोनू भैया फिलहाल आज ग्राहकी का क्या रुख है कल के मुकाबले? ग्राहकी का तो दीपक जी इतनी को खास नहीं है। मंगलवार का दिन है तो बिक्री मंगलवार के दिन जो है थोड़ा बहुत कम होती है मंडी के अंदर जो है। फिर भी अगर हाल फिलहाल बात करें, अगर एक अनुमानित लेके चले कि माल कितना मंडी में बिकेगा, तो वो हमारा मोटा मोटा आइडिया एक मान के चलते हैं कि 35 से 40 गाड़ी मंडी के अंदर बिकना चाहिए माल। अच्छा भैया, 35-40 गाड़ियों का जो रेशो है ये पिछले कितने दिनों से चल रहा है? कुछ उतार चढ़ाव इसमें भी आ गया? देखिए खैरथल की अगर बात करते तो खैरथल का तो डेली का जितना भी माल आता था, चाहे वो 50,000 आया है, 60,000 आया है, 30,000 आया है,
वो तो डेली के डेली बिकता रहा है माल, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि सभी जगह से डिमांड हो जाती है। हिमाचल की डिमांड होती है, श्रीनगर तक की डिमांड होती है, जम्मू की डिमांड होती है, हरियाणा की डिमांड होती है, पंजाब की डिमांड होती है, इधर से यूपी की डिमांड होती है। तो कैरतल तकरीबन जितना भी आता है तकरीबन सारा बिक जाता है। इस समय क्या है, देसावरी माल है, तो ये हर मंडियों के अंदर यूपी, पंजाब, श्रीनगर, जम्मू जहाँ पर भी माल जाता है तो वहाँ पर डायरेक्ट जाता है। तो इसकी वजह से हमारी दिल्ली की खपत बढ़ जाती है, हो जाती है। इस समय जो है जो मालों की जो है बाहर माल जो है कम जाता है और लोकल खपत ज़्यादा होती है। और यूपी का जो अगर सराउंडिंग एरिया लगे चले तो 100 से 150 किलोमीटर तक यूपी के अंदर ही माल चला जाता है इस समय। तो आमदनी हमारे को जिस हिसाब से आमदनी है उस हिसाब से अगर बिक्री बात करें तो हमें आइडिया यही है कि इस समय जो है जिस हिसाब से ठंड है और जिस हिसाब से मौसम चल रहा है फिलहाल जो है, तो बिक्री जो है 35 से 40 गाड़ी की मंडी के अंदर रहनी चाहिए फिलहाल जी। तो ये फिलहाल बिक्री जो है अभी इतनी रहने की उम्मीद है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी इतनी रहने की उम्मीद है और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी बिक्री जो है और ज्यादा खुलती जाएगी फिर आगे जी। अच्छा सोनू भैया, मेरे को ना एक आलू किसान मिले थे आलू के फड़ पे जी। तो मुझे कहते हैं शर्मा जी अब तो हमारे यूपी में भी प्याज लगने लगी है और नासिक और पुणे जैसी प्याज की क्वालिटी जो है हम लगाने लगे हैं। देखिए वो मेरे ख्याल में हो सकता है वो आलू लगाने वाले कोई अलग इलाके के हों, लेकिन यूपी के अंदर जो है कई सालों से सैसवान इलाका पड़ता है, वहां पर जो है हर जगह हर साल जो है वहां पर प्याज लगती ही लगती है। पहले यूपी के सैसवान जो इलाका पड़ता है उसमें स्टॉक भी होता था, इतनी फसल वहां पर लगती थी। अब तो फिलहाल जैसे जैसे जगह रिक्वायर्ड हो गई हैं, बिल्डिंगें खड़ी हो चुकी हैं, किसान की दिलचस्पी उसकी तरफ थोड़ी बहुत वहां की तरफ कम हो चुकी है, जिसकी वजह से वहां पे फसलें कम हो चुकी है फिलहाल जो। नहीं तो यूपी के अंदर जो है 2 महीना प्याज जो है बहुत बढ़िया चलती थी उसकी भी, और दिल्ली मंडी तक भी यूपी का माल बिकने के लिए आता था वहां से। मेरे को दरअसल उन्होंने बताया कि शर्मा जी 2024 में ना बहुत अच्छा मुनाफा जो है वहां के प्याज के किसानों ने कमाया और अच्छा उत्पादन उन्होंने किया और अच्छी क्वालिटी का किया। भाई वो हो सकता है, देखिए जैसे पिछले साल में पैसा अच्छा मिला है तो इस साल जो है उन्होंने जगह एक अपना एरिया बढ़ा दिया है, फसल ज्यादा लगा दी होगी। लेकिन अगर फसल की बात करते हैं तो कई सालों से यूपी सैसवान इलाका जो पड़ता है वहां का जो है, कोई भी इलाका हो गया, इधर सियाना साइड का हो गया, संभल हो गया, औरंगाबाद हो गया या सैसवान इलाका, इन सभी इलाकों में जो है थोड़ी बहुत प्याज लगती ही लगती है। तो जो कि हमारे को 1 महीना जो है वो भी माल की दिक्कत आती है जब हमारा उनका यूपी का जो लोकल चलता है दिल्ली के अंदर, जो उसकी डिमांड जो थोड़ी कम हो जाती है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ बदलाव आएगा? जिस तरह से प्याज के उत्पादन को लेकर जागरूकता, बहुत लोग प्याज लगाने लगे हैं, क्या यूपी में भी अच्छी खासी प्याज लग सकती है? दीपक जी देखिए, जागरूकता देखिए, जो 12 महीने किसान फसल के ऊपर डिपेंड है वो तो इस चीज को सोचेगा नहीं बिल्कुल भी। और जिसको पिछले साल पैसा मिला होगा तो वो ये सोचेगा कि पैसा बना है तो मैं इस साल फसल लगाऊं, तो हो सकता है इस एवज में जो है फसल ज्यादा भी लग सकती है उसकी जो। जी बिल्कुल, और उसको देख करके हो सकता है दूसरा भी लगा ले। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसको देख होता है। हाँ बिल्कुल यही होता है। लेकिन जो 12 महीने इस पे चलने वाला है उसको देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने 12 महीने जो फसल लगानी है वो एक अपना टारगेट, अपना एक मोटिव लेके चलता है कि मैंने ये फसलें लगानी ही लगानी है। अच्छा, मान लो यूपी से भी प्याज मंडी में आने लग जाए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? बाकी जगहों के प्याज पे कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल दीपक जी देखिए, अगर यूपी की फसल भी अगर यहाँ की तरफ आती है तो जो हमारा देसावरी माल जो आता है उसके अंदर भाव के अंदर फर्क आएगा, जिसकी वजह से उसको जो है ग्राहक कम पकड़ेगा और ये लोकल जो माल होंगे उनके अंदर भाव मंदा रहेगा, उस मालों को ग्राहक जो ज्यादा पकड़ेगा। तो चलिए, ये तो बात रही यूपी की जी। बाकी भैया अब फिलहाल क्या कह रहे हैं प्याज के बाजार आपके हिसाब से, ये हमारे दर्शकों को आप बताइए। प्याज के बाजार देखिए अभी फिलहाल तो जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते हुए नजर आएंगे आपको। ये हमें उम्मीद है जब तक देखिए महाराष्ट्र के अंदर नई फसल का प्रेशर नहीं पड़ेगा तब तक हमें लगता नहीं है ज्यादा कि मार्केट कुछ डाउन होनी चाहिए। बाकी देखिए सब्जी है, किस समय क्या होता है कोई पता नहीं होता। आज अगर गुजरात के अंदर जैसे महुआ, भावनगर, तलाजा, अहमदाबाद, सूरत, गोंडल, राजकोट, इन इलाकों में अगर फसलें बढ़ती हैं या अराइवल इनकी बढ़ती है मालों की जो है, तो आपको कुछ ना कुछ जो है मार्केट थोड़ी बहुत डाउन देखने को मिल सकती है। या फिर साउथ के अंदर जैसे लोकल फसल वहाँ की निकल रही है, अगर वहाँ पर माल का प्रेशर होता है तो फिर आपको थोड़ा बहुत जो है बाजार हल्का फुल्का नीचे देखने को मिल सकता है। नहीं तो जैसी मार्केट ये चल रही है कि खैरथल के मालों का 600 रुपया और ऊपर में 700 साढ़े 700 रुपया, गुजरात के मालों का 900 रुपये से लेके 1100 साढ़े 1100, नासिक के माल जो है, जलगांव के माल जो है 900 से 1100 की रेंज, 1150 की रेंज, पूना की क्वालिटी 1000 से लेके 1200 की, ये भाव आपको चलते हुए नजर आते रहेंगे जी। इसमें रुपया 2 रुपये किलो जो है अप डाउन तभी होगा जब मार्केट के अंदर प्रेशर ज्यादा आएगा जी। अच्छा भैया, देसावर में किसी इलाके से क्या कुछ ज्यादा प्रेशर भी पड़ सकता है आने वाले दिनों में? आने वाले समय में देखिए हमें उम्मीद है कि एमपी का भी प्रेशर पड़ेगा और महाराष्ट्र का भी प्रेशर पड़ेगा, राजस्थान का भी प्रेशर पड़ेगा। और हो सकता है इस फरवरी के मिड में जो है 5 से 10 तारीख के बीच में
जो हमारा गुजरात का जो इस समय अराइवल कम हो रहा है वो थोड़ा बहुत जो बढ़ता हुआ जरूर नजर आएगा। तो भैया जनरल पोजीशन यही है जो आपने बताई है या कुछ और इसमें हम डिटेल ऐड कर आपको सारी सकते? देखता हूँ। हाँ, वैसे तो डिटेल, देखिए डिटेल। पूना की अगर बात करते हैं तो पूना की इस समय जो क्वालिटी है वो इतनी खास नहीं आ रही है। मालों के अंदर पत्ती बिल्कुल उड़ चुकी है। जो लाल माल आ रहे हैं, गाउठी माल को अभी समय है। तो जो इस समय लाल माल जो आ रहे हैं पूना के, वो 1000 से लेकर के 1100 1150 की रेंज में बिक रहे हैं। बहुत बढ़िया क्वालिटी, बहुत सुपर क्वालिटी अगर वीआईपी है तो वो 1200 1250 बिकता है। बाकी जो जैसी क्वालिटी आ रही है वो 1000 से 1100 की रेंज में बिक रही है। अगर हम बात करें गुजरात के माल की, तो गुजरात के मालों का बहुत सुपर क्वालिटी जो गुलाबी कलर के माल है, मोटे में गुलाई वाले, सफाई वाले, तो वो 1150 1200 रुपया। नीचे में मीडियम माल जो है 1000 से लेकर के 1050 की रेंज में, और जो मोटे अच्छे माल हैं वो 1050 1100 की रेंज में बिक रहे हैं। और अगर काले मालों की बात करें तो काले मालों के अंदर जो नीचे एवरेज माल है 850 से 900, और अच्छी क्वालिटी के माल जो है 900 से लेके 960 70 रुपए की रेंज में बिक रहे हैं। नासिक और जलगांव की बात करें तो जलगांव की क्वालिटी जो है, जो अच्छे माल है मोटे, वो 1000 से 1100 की रेंज में, नीचे में 900 950। और नासिक का भी यही भाव है। अच्छी क्वालिटी के मोटे माल है तो 1100 1150, नीचे में 950 से 1000 रुपया है। इसके बाद में हमारा राजस्थान का माल आ जाता है। राजस्थान के मालों की पोजीशन जो है 700 से लेकर के और 800 रुपया। बहुत अच्छी क्वालिटी माल है तो 800 से 850 की रेंज में है। अगर हम बात करें इसके बाद में एमपी के मालों की, तो एमपी के जो डॉलर मोटे माल हैं वो 12 12.5 तक बिके हैं। नीचे में 1000 से लेके 1100 की पोजीशन उसकी रही है। इसके बाद में हमारा माल आ जाता है एमपी सागर का। तो सागर की 3 गाड़ियां हैं, वो वाले मालों के अंदर 850 से लेके 950 रुपए की पोजीशन इस समय चल रही है। जी भैया, भाव में कुछ उतार चढ़ाव है क्या? देखिए फिलहाल ये कह सकते हैं कि रुपया 8 किलो जो थोड़ा सुस्त है, थोड़ा अराइवल बढ़ने की वजह से। बाकी को पीछे की अगर बात करते हैं जैसे गुजरात की और महाराष्ट्र की, तो वहां पर कोई ऐसा खास मंदा नहीं है। बिल्कुल यहाँ थोड़ा प्रेशर है माल का, इसकी वजह से 50 पैसे 1 रुपए किलो का जो है अप डाउन है यहाँ पर। अच्छा, वहां तो घरेलू माल ही रहते होंगे, वहां देसावर के माल थोड़ी पहुंचते होंगे? नहीं नहीं, वहां तो देखिए गुजरात के अंदर इस समय लोकल माल आ रहा है उनका, जो है महाराष्ट्र का टोटल लोकल माल आ रहा है, तो वहां पे कोई और जगह से माल नहीं आता। महाराष्ट्र इतना बड़ा एरिया है कि वहां से इतनी फसल चलती है कि 12 महीने प्याज पूरे इंडिया को खिला सकता है वो जो है। एमपी अगर देखें तो एमपी का भी यही हाल है कि एमपी भी जो है अब, पहले थोड़ा टाइम कम होता था, लेकिन अब एमपी भी जो है समझिए तकरीबन में 10 महीने तकरीबन जो है प्याज देता पूरे इंडिया को जो है वो। बिल्कुल। और भैया इस बार अच्छी उम्मीद है कि सागर और जो आसपास के जो क्षेत्र हैं जी, वहां से आप क्या कहते हो, बढ़िया प्याज पहुंचेगा? देखिए दीपक जी, अभी तक जो किसानों से बात हुई है, जो रिपोर्ट आ रही है, फसल हर जगह डबल है। चाहे वो महाराष्ट्र है, चाहे वो गुजरात है, चाहे एमपी का इंदौर, शाहजहाँपुर, मक्सी, उज्जैन, रतलाम, और या फिर सागर का एमपी है। इसके बाद में अगर राजस्थान की बात करें, कुचामन हो गया, या हमारा मथानिया हो गया, या बाड़मेर हो गया, बीकानेर हो गया, ये सभी जगह जो है फसलें डबल लगी हुई हैं। देखिए अभी मौसम करवट लेगा, कुछ ना कुछ बदलाव होंगे, उसके बाद में फसलों के ऊपर क्या उसका फर्क पड़ेगा क्या नहीं, आने वाले समय में पता चलेगा। बिल्कुल, बाकी जानकारी तो हम लगातार देते जी बिल्कुल, बाकी हम अपने दर्शकों के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे भी कोई जानकारी हमें मिलेगी, जैसे भी कोई फायदे का कोई सौदा होगा तो हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे उसको। जी भैया, चलते चलते थोड़ी क्वालिटी हम दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारी सभी गुजरात की क्वालिटी है, महुए के माल हैं, साइज मोटे हैं, थोड़ा बहुत इसमें जो है गुलाबी कलर है मालों का, लेकिन थोड़ा बहुत मान के चलिए 1 से 1.5 किलो 2 किलो दाना जो बीच में जोड़ेगा है, लेकिन क्वालिटी बहुत शानदार है, साइज मोटा है। बाकी माल अगर देखें तो वो भी देखिए मोटे माल है सारे जो है, ये भी गुजरात के माल हैं। क्वालिटी इस समय जो है सबसे बढ़िया गुजरात की आ रही है, या फिर थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि 10-15% का जो है एमपी का आ रहा है। बाकी महाराष्ट्र की बात करें तो पूना की क्वालिटी इस समय हल्की आ रही है, और नासिक की क्वालिटी वो भी इतनी खास नहीं आ रही है। इस समय जो सबसे बढ़िया क्वालिटी है सिर्फ गुजरात की आ रही है, और महुए भावनगर से आ रही है। जी भैया, दिल्ली में चुनाव भी आने वाले हैं जी, और अभी कुंभ का मेला भी चल रहा है, 29 का भी स्नान है, 3 का भी स्नान है। क्या इस चीज का अभी 8-10 दिन कुछ फर्क जो है बाजारों पे रहेगा? कि बहुत से लोग दिल्ली से जो है ना स्नान के लिए निकले हुए हैं। बिल्कुल दीपक जी, इसका देखिए बिक्री पे जरूर फर्क पड़ रहा है, क्योंकि जो शाही स्नान, जैसे कुंभ का मेला जो चला हुआ है, शाही अमृत स्नान, हाँ अमृत स्नान कह सकते हैं, तो उसके अंदर क्या है कि दिल्ली की आम जनता जो है चली हुई है, तो इसकी वजह से बिक्री के अंदर थोड़ा बहुत फर्क है इसका जो है। जी, और अभी इलेक्शन है, फिर 8 तारीख को रिजल्ट है, उसके बाद फिर प्रॉपर तरीके से बिल्कुल इलेक्शन का तो खैर इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए बाजार लगते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि एक दिन की जैसे छुट्टी है उसके अंदर, तो उसका थोड़ा बहुत जो है फर्क देखने को मिल सकता है। बाकी अदरवाइज इलेक्शन की वजह से कोई प्याज के ऊपर कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा, जहां तक हमें उम्मीद है इसकी। जी जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद भैया। और बाजार जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलते रहेंगे। देखिए दीपक जी, बाजार ऐसा है कि 15 से लेकर के और 30 रुपए 32 रुपए किलो की प्याजें हैं, तो इसमें 50 पैसे 1 रुपए किलो या 1.5 से 2 रुपए किलो का मार्केट जो है डेली इधर उधर होना कोई बड़ी बात नहीं है। ये इतना मार्केट के अंदर फ्लक्चुएट चलता रहेगा इसका। जी जी,
तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद सोनू भाई साहब। बहुत एक बार शुक्रिया सर। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम। ये हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और ये देखिए भाई साहब का बोर्ड है गंगा ट्रेडर्स के नाम से, 1177, फंड नंबर 2324 है। कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए हैं। हमारे किसान भाई, व्यापारी भाई जो भी सोनू भाई से संपर्क करना चाहें संपर्क कीजिएगा। पिछले 3 साल से लगातार आपको अच्छी जानकारी देते आए हैं और सबसे बड़ी बात है कि व्यवहार इनका इतना अच्छा है कि आप अगर इनसे कुछ जानकारी लेने के लिए भी कॉल करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे तो आपको पूरी जानकारी, सही जानकारी, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धीरज भैया जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। महादेव।